इस वीडियो में आप जो पढ़ने वाले हैं, ये सबसे छोटी वीडियो है। इसके अंदर आप डिफरेंसेस पढ़ेंगे। देखिए, मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी भी नहीं है, मैंने जानबूझ कर नहीं लिखी कि आपको लिखना है। आप बुक में से एक बार रीड करें, उस चीज़ को समझाऊंगा, मैं पूरा समझाऊंगा, ऐसा नहीं है समझाऊंगा नहीं, पूरा एक बार आप रीड करें और उसको बुक में से रीड करने के बाद लिखिए। और लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए। पेपर से पहले आप कॉपी में अपने आंसर्स लिखिए, वरना तो आपको कभी भी आंसर लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी। आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में आपको लिखना है, पेपर में सिर्फ दिमाग लगा के काम नहीं होगा। पता है नहीं लिख पाए, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो फाइनल कंज्यूमर यूज कर रहा है, बट इंटरमीडिएट वो गुड्स हैं जिसके अंदर अभी कोई वैल्यू एडिशन करना बाकी है। हम कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, हम उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे और फिर हम उसको आगे बेचेंगे। ठीक है, ये फाइनल कंज्यूमर यूज नहीं कर रहा इंटरमीडिएट गुड्स को। ये किसी डीलर ने रीसेल के लिए खरीदे हों, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदा, उससे कुछ बना के बेचेंगे। क्लोथ खरीदा, शर्ट बना के बेचेंगे। ब्रेड खरीदा, सैंडविच बना के बेचेंगे। ठीक है, स्टॉक खरीदी, ठीक है, आगे बेचेंगे। अब इसके अंदर जो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स होते हैं, ये परचेस करे गए हैं हाउस होल्ड के द्वारा, और कैपिटल गुड्स जो है वो यूज करे गए हैं बिजनेस पर्पसेस के द्वारा। कैपिटल गुड्स इज मशीनरी। बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड इज मशीनरी। कंजम्पशन गुड आप खुद कंज्यूम कर रहे हो। मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताता हूं। इन दोनों का एक ही एग्जांपल से आप डिफरेंस समझ जाएंगे। एग्जांपल मान लीजिए, आपने माइक्रोवेव खरीदा अपने घर के लिए। आपने माइक्रोवेव खरीदा, ओवन खरीदा, कंजम्पशन गुड हो गया आपके लिए, क्योंकि आपने इसे कंज्यूम कर लिया। हाउस होल्ड ने हर जगह देखेंगे हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है। बट माइक्रोवेव खरीदा किसी बिजनेस ने, किसी कंपनी ने, वो उसके लिए कैपिटल गुड हो गया। उससे वो चीज आगे एज अ मशीनरी यूज करेगा और आगे कुछ चीज बना के बेचेगा उसकी हेल्प से। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। अब आप इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा कि कौन से फाइनल गुड्स होते हैं, कौन से कैपिटल गुड्स होते हैं, कौन से इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आएंगे। एक एक वर्ड्स के हैं, उसका हर एक का रीजन देखिएगा और आंसर खत्म। बस इतना ही टॉपिक। स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या होता है? स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस है ना, एक वर्ड का डिफरेंस है सिर्फ। एक वर्ड क्या है? स्टॉक जो होता है, कभी भी हम कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो स्टॉक कंसेप्ट होता है, स्टॉक कंसेप्ट। और फ्लो कंसेप्ट होता है हम किसी पीरियड ऑफ टाइम पर कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी पीरियड ऑफ टाइम पर कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपके इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पास कितने पैसे हैं? आपने जेब में से निकाले, सर मेरे पास 4,000 रुपए है, मेरे पास 500 रुपए है, मेरे पास 1,000 रुपए है। तो ये एक स्टॉक कंसेप्ट हो गया एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये फैक्ट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसके अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। टाइम डायमेंशन होना है ना होना क्या होता है? मैंने आपसे पूछा आपके पास एक महीने में ऑन एन एवरेज कितने पैसे रहते हैं? एक महीना, ये टाइम डायमेंशन हो गया। एक हफ्ता, 1 वीक, ये टाइम डायमेंशन हो गया। 1 ईयर, आपके पास पूरी कंट्री में एक साल में कितनी नेशनल इनकम होती है? टाइम डायमेंशन हो गया, एक साल नेशनल इनकम, लो कंसेप्ट। तो इसलिए मनी सप्लाई जो होता है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि ये टाइम डायमेंशन नहीं होता। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों के पास कितनी करेंसी है, मनी सप्लाई हमें ये बताता है। कितने लोगों के पास करेंसी है पूरे इंडिया में, लोगों के पास, बिजनेसेस के पास कितनी करेंसी है, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर निकाला जा रहा है। ये इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। मनी सप्लाई, नेशनल वेल्थ, एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक जो होता है वो स्टैटिक कंसेप्ट है, चेंज नहीं होता, फैक्ट होता है, टाइम डायमेंशन नहीं होता इसके अंदर। बट इसके अंदर टाइम डायमेंशन है 1 वीक, 1 मंथ, 1 आवर, 1 डे। नेशनल इनकम, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द ईयर डायनेमिक है, चेंज हो सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जीडीपी बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है। जैसे सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस होता है, हर 10 साल में एक बार होता है जनगणना। लास्ट टाइम 2011 में हुआ था, अब 2021 में होना था बट अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो चल रहा है। ये फ्लो कंसेप्ट है। मैं कहूँ एक महीने में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं इंडिया में, 1 मंथ में, तो ये फ्लो कंसेप्ट है। मैं कहूँ 31 मार्च तक कितने लोग, 31 मार्च को कितनी कार्स बेची गई, तो ये स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, चलिए लास्ट, सेकंड लास्ट टॉपिक, सर्कुलर फ्लो। देखिए, हमारे पास हम हाउस होल्ड है और हमारे पास फॉर्म है। हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं इसमें। वैसे तो 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल भी होते हैं, बट हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में है। 2 सेक्टर मॉडल कहते हैं कि हाउस होल्ड से पैसा जो है वो फर्म के पास गया। हाउस होल्ड ने पैसा, चीजें प्रोवाइड करी,
क्या चीजें प्रोवाइड करी? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ENTP, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड के बदले अब फर्म को प्रोवाइड करे, लैंड के बदले फर्म ने रेंट पे करा, पे कर दिया, फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स। देन लेबर के बदले वेजेस पे करी गई, वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट पे करा, किसने? फर्म ने हाउस होल्ड को। अब पैसा किसके पास आ गया? हाउस होल्ड के पास आ गया। जब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया तो फर्म से कुछ ना कुछ खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, तो कंज्यूम करे गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूम करे हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री में कंज्यूम कर लिए होंगे, नहीं भैया पैसे दिए होंगे, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फर्म, देखिए एरो देखिए ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फर्म, और हाउस होल्ड जो है उसको पैसे पे कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये फर्म को पेमेंट, अब फर्म के पास दोबारा पैसा आ गया, फिर फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट करेंगे, ये सर्कुलर फ्लो चलती रहेगी। सर्कुलर फ्लो मतलब एक सर्कल है वो फ्लो होता रहेगा, वैसे एक्चुअल में 2 सेक्टर मॉडल नहीं होता। अब इसी के अंदर हम बात करें 2 कंसेप्ट की और, अब सर्कुलर फ्लो में इतना ही लिखना है, थोड़ा राइटिंग, अब फ्लो आप बनाइए, चार्ट बनाइए और आप लिखिए थोड़ा बहुत। रियल फ्लो और मनी फ्लो के अंदर डिफरेंस क्या होता है? रियल फ्लो के अंदर हम जो हाउस होल्ड है वो प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स को, क्या फर्म्स को प्रोवाइड कर रहे हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फर्म्स उस फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं कि भैया आप मुझे सामान दो, आप मुझे सर्विस दो और मैं आपको सामान दे दूंगा। कौन सा सिस्टम? बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। तो रियल फ्लो एक बार्टर सिस्टम का टाइप है। बट मनी फ्लो जो होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले आपको पैसे दिए जाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले मनी सप्लाई के अंदर आपको कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, मनी दी जा रही है। इतना ही कंसेप्ट है।